ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरे करम फरमाओं ने इस बात का गिला किया कि मैं वीडियो जो है मेल सेक्सुअल हेल्थ पे ज़्यादा बना रहा हूँ, तो उनकी बात भी ठीक है। आखिर ख़वातीन जो हैं, ये 50% जो पार्टिसिपेशन है सेक्स में, वो तो ख़वातीन की है। और अगर हम ख़वातीन के सेक्सुअल मसलों को नहीं समझेंगे तो किस तरीके से हम जो सेक्सुअल एक्ट है इसे कामयाबी से अपने मिराज पर, अपने क्लाइमेक्स तक लेके जाएंगे, और किस तरह सेक्सुअल म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन जो है हासिल की जा सकती है। तो हमें ये लर्न करना है कि औरतों के अंदर सेक्सुअल इश्यूज क्या हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और इस वीडियो का मर्दों को देखना भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी की जो सेक्सुअल पार्टनर है वो सेक्सुअली फिट नहीं है, उससे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो क्या होगा? उस बंदे में भी रेसिप्रोकल सेक्सुअल इश्यूज, डिस्टर्बेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और ये बात रिसर्च से साबित है कि जिन ख़वातीन में सेक्सुअल इश्यूज थे, उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम थे, उनके मर्दों की जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस थी और उनका जो सेक्सुअल फंक्शन था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, डिक्लाइन कर गया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को भी ठीक रखना है तो अपने पार्टनर की भी आपने ही केयर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ बड़ी आम कॉमन है कि ख़वातीन तो अपने सेक्सुअल इश्यूज़ को अपने खावंद तक भी कम्युनिकेट नहीं करती, और कहाँ के वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या वो कोई को डिस्कस करेंगे। मेरे पास कभी ख़वातीन आती हैं तो मुंह पे नकाब लपेटे होते हैं, अगर वीडियो कॉल कर रही होती हैं तो कैमरा ऑफ हुआ होता है। आई मीन इस हद तक जो है वो शेम का एलिमेंट होता है। तो बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो अपनी वाइफ्स को लेकर जो समझते हैं कि हाँ भी इनमें मसला है। कई लोग कहते हैं जनाब मेरी बेगम तो दीन दुनिया तो गई है, यानी कि समटाइम इस किस्म की शिकायत करते हैं। तो मैंने कहा हम एक वीडियो सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम ख़वातीन के मसलों को उजागर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनकी मसाइल की रूट्स तक हम गोताजनी करेंगे, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसके हल भी ढूंढेंगे। और इस हल का फ़ायदा का बेनिफिशरी कौन है? हजूरे वाला ये आप ही हैं, ये मर्द हजरात भी हैं, क्योंकि सेक्स में जो एक रूल है वो है गिव टू गेट। जब आप अपने पार्टनर को सेक्स देंगे, प्लेयर देंगे, तो आपको इन रिस्पॉन्स प्लेयर मिलेगा, और वो जो प्लेयर होगा वो बेपाया होगा, यानी कि वो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन के अंदर सेक्सुअल इश्यूज किस किस्म के पाए जाते हैं। पहली बात तो बड़ी हैरानी की बात है, आप लोग बड़े हैरान होंगे सुन के कि ख़वातीन के अंदर जो सेक्सुअल इश्यूज हैं मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 40% तक औरतों में सेक्सुअल इश्यूज जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड हो गया। अच्छा, इसको टॉपिक को जो डिस्कस करना है ये बड़ा मुश्किल भी है। वो इसलिए कि औरत की जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली मर्द की निस्बत बहुत ज़्यादा पेचीदा है, और औरत की पेचीदगियाँ इसलिए भी और ज़्यादा हैं क्योंकि औरत के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ना वो मर्द की तरह एक कंसंट्रेटेड फोकस नहीं है। मतलब बंदे का नफ्स है ना, ये नफ्स है, ये जो दो कपूरे हैं, सेक्स का ज़्यादातर हिस्सा यहीं पे पाया जा रहा है। औरत का तो जो वजाइना है, फिर उसके क्लैटोरियस है, क्लैटोरियस के अंदर पार्ट्स हैं, फिर ब्रेस्टों में वो सेक्स चला जाता है, यानी कि बिखरा हुआ। और यही हाल उसके ब्रेन में भी सेक्सुअल जो होते हैं ना सेंटर्स, वो भी इस तरह डिफ्यूज होते हैं। सो इनकी स्टडी कंपैरेटिवली वो ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले मैं आज आपको ना एक हल्का सा तारुफ कराऊंगा कि ख़वातीन के जो सेक्सुअल इश्यूज हैं मोटे मोटे हैं क्या।
औरत का भी जो सेक्सुअल इश्यूज हैं वो उसी जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल होता है उसकी बेस के ऊपर ही वो क्लासिफाई किए होते हैं। मसलन सबसे पहले जो ना वो आ जाता है डिज़ायर के मसला, हाइपोसेक्सुअल सेक्सुअल डिज़ायर, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि औरत के अंदर ख्वाहिश की कमी, तसव्वुरात नहीं, दिल नहीं करता, उनको सेक्स के लिए अहमियत ही कुछ नहीं, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर। तो ये है। फिर जो आगे अराउजल होता है, अराउजल में बंदे में तो नफ्स खड़ा होता है जब अराउजल होता है, और औरत के पानी निकलता है। अगर अराउजल के डिसऑर्डर हैं तो वो क्या है कि औरत को पानी नहीं आएगा, जैसे वो जोश नहीं आएगा, तो हो सकता है उसके अंदर ख्वाहिश हो, दिल करे, तसव्वुरात आते हों, फैंटसीज आती हों, लेकिन पानी खुश्की, तो यानी वो क्या कहते हैं सहराए आज़म वो बनाओ तो खुश्क हो, तो आपको पता खुश्क के साथ सेक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ औरतें होती हैं वो उस फेज से भी निकल जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद वो क्या आ जाता है कि उनमें ऑर्गेज़म नहीं होता, इंजाल नहीं होता, और वो वैसी की वैसी आधे घंटे बाद भी आंखें खुली हैं, बस खत्म। यानी कि बंदा कहता है कोई कोई चीखें, कोई अपना दौरा, कोई कुछ, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई नज़र आया कि जनाब एंड हुआ है तो कोई ना कोई ड्रामा हुआ है, कोई ऑर्गेज़म हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसे ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसी तरह ये चलते हैं। फिर औरत में एक बखरा किस्म का डिसऑर्डर भी पाया जाता है क्लासिफिकेशन में, वो कहलाता है पेन डिसऑर्डर। औरतों को जो ना वो सेक्स में दर्द होती है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो आखिरकार उसको बंदे ने पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचना है, अंदर सारा सिस्टम ठीक होगा तो वो ठीक इंजॉय करेगी, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो पेन डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट लाइन है जो कि बंदों में नहीं पाई जाती है। पायरोनी डिजीज़ में ऐसा हो जाता है, बंदों को भी दर्द होती है समटाइम सेक्स करते वक्त, या समटाइम डिस्चार्ज करते तो दर्द होती है, लेकिन मर्दों में ये क्लासिफिकेशन में नहीं आता, लेकिन औरतों की तो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है ये। और उसकी ख़ास जो सबसे प्रोमिनेंट और मशहूर शक्ल है वो है वेजिनिस्मस, कि जिसमें वजाना के मसले इतने टाइट हो जाते हैं कि उसमें लोहे का भी जो नफ्स है ना वो भी दाखिल नहीं हो सकता, वो इस हद तक। और औरत की दर्द भी इतनी शदीद होती है, और यानी कि वो बस जिस औरत को हो उसका मर्द जो है ना वो लामहला वो इम्पोर्टेंट और एक डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। मैंने बेशुमार देखे हैं कि वाजिनिस्मस की जो पेशेंट है वो उसका जो हस्बैंड जो है ना वो बेचारा दीन दुनिया से वो भी चले जाता है, वो कहता है जी अब तो मेरा स्टैंड भी नहीं होता, मेरे अंदर ख्वाहिश ही खत्म हुई, मैं तो डर गया हूँ बस इससे। तो ये चीज़ें यानी कि ये क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने बयान की है औरतों के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की। तो अब हम पहला जो पार्ट है जिसे कहते हैं हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, HSSD, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि औरत जो है ना उसमें फैंटसीज नहीं आती, दिल में तसव्वुर ही नहीं आता बंदे का कि कुछ सेक्स करे, कोई इंजॉय करे, ठीक है। वो उन लोग और उनमें दिल नहीं करता, ऐसे कहते हैं डिज़ायर डिसऑर्डर, कि उसमें दिल नहीं करता। अच्छा, इसमें इस बीमारी को हम देखेंगे हमारा जो साइकेट्री में एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल, यानी कि बायोलॉजिकल रीजंस क्या हैं जिसमें साइकोलॉजिकल जेन में क्या चल रहा है, सोशल सोसाइटी की क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां जो है वो बन रही हैं, ठीक है। तो हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी की जो पेचीदगियाँ हैं और उसकी डिटेल्स हैं उसको हम अनफोल्ड करेंगे, हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 26 to 52% जो है ना जो औरतों जिनका मेनोपॉज हो जाता है उनमें ये पाई जाती है, लेकिन यंग लड़कियों में भी ये समटाइम ये मौजूद होती है। अच्छा, अब इसकी जो है वो
वजूहात क्या हो सकती हैं। अब इसकी वजूहात जो है ना हम सारी जो मिक्स करके आपको सब बताएंगे कि बायोलॉजिकल क्या हैं और साइकोलॉजिकल क्या हैं और सोशल क्या हैं, ये सारी इकट्ठी ही डिस्कस होंगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एक सिंपल स्टार्टिंग के एक लड़की की जो ग्रोथ हुई है, उसकी ग्रूमिंग हुई है, वो बहुत सख्त माहौल में हुई है, जिसमें सेक्स का नाम डबल एक्स का नाम भी लेना जो था वो गुनाह अजीम था। तो अब या सपोज एक लड़की है, वो उसको कुछ हाथ से कर रही थी या कोई मूवी देख रही थी या कोई उसका चक्कर खुदा न खासा चल रहा था कोई, और उसको ठीक ठाक कुटापा चढ़ा है घर से और उसकी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अब क्या हो गया है, अब उसके अंदर सेक्स का बिल्कुल जो जज्बा है वो ख़त्म हो गया है। और इस तरह ही एक्सट्रीम किस्म की जो सख्त रिजिड माहौल होता है, उन लड़कियों में सेक्स का देखना, वो चूंकि तसव्वुर है ही नहीं है कि सेक्स जो है उसका तसव्वुर भी जब गलत है, तो यक यक खावंद के सामने कपड़े उतार के वो कैसे वो इंटरकोर्स के लिए और इन्जॉय भी करना शुरू कर दे, बड़ा अजीब सी बात है, मुश्किल बात है। तो उसका सेक्स का तल्लक ही जो वो बड़ा नेगेटिव रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जैसे मोटापा है, एक लड़की मोटी बहुत है, तो मोटापी वाली लड़की जो है अब उसको लगता है कि मुझे तो कोई पसंद करेगा ही नहीं है। ठीक है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, उसका सेल्फ इमेज इतना वीक होता है और वो कहेगी, कोशिश करेगी कि किसी तरीके से अवॉइड ही किया जाए, कपड़े ना उतारे जाएं, क्योंकि उसे अपने कॉन्फिडेंस नहीं। और वैसे भी आजकल जब से मॉडलिंग का रिवाज बना है, तो मोटापा जो है ये तो एक गाली बन गया है, गलत बात है। खैर, जिसको कॉन्फिडेंस अपने मोटापे पे, अपने अपनी अपनी पर्सनैलिटी पे, वो तो इन्जॉय करती हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां जो शदीद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं जो मोटापे में होती हैं। अगर वो वज़न कम करने में कामयाब हो जाएं, तो उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, लगता है कि हाँ अभी हम कपड़े उतार सकती हैं, हम इंजॉय कर सकती हैं, हमारा हक है। ये नहीं है कि सर ये स्मार्ट और सोनी और किस्म की ये जो मॉडल हैं, इन्हीं को हक है सेक्स इंजॉय करने का। तो ये तस्वर। वैसे एक और बात बता दूँ जाते जाते, बहुत ज़्यादा लीन और पतली जो होती है ना, ये मैंने बहुत अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, सेक्स उनमें भी कोई नहीं होता, क्योंकि वो स्टारवेशन में चली गई होती है। एनोरेक्सिया नर्वोजा जो है, ये एक बीमारी होती है जिसमें बंदा लोग औरतों में पाई जाती है, कि जो वज़न कम करने के चक्कर में खाना पीना ही बंद कर देते हैं और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर इतने कम हो जाते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है। और एक मेरे पास मॉडल थी, वो मेरे पास आई, तो मैंने किसी वजह से आई, तो मैंने उसे सेक्सुअल का पूछा कि क्या सेक्स को मतलब तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, तो कहती मुझे तो सेक्स जो है ना, मैरिड थी, कहती सेक्स जो है ना वो तो मुझे किसी तशद्दुद से कम नहीं लगता। यानी कि उसको इतनी उसके अंदर नफरत थी सेक्स के लिए। तो कहने लगी ये बच्चे जो हैं सेक्स किए बगैर को नहीं पैदा हो जाते, कोई अल्लाह ताला ने इसके, मैं क्या है सिस्टम, फिक्र ना करो, IVF करा लो, इतना शौक है तो लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि सेक्स हो ही ना। सो ये भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पतला होना भी, ये भी हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ जो ना वो औरत को ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसमें होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है, ये भी सेक्स की ख्वाहिश को ये कम कर देता है। तो ये जो लड़कियां ले रही होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन लोगों में कम हुआ होता है। मेनोपॉज, जब औरत की मेंसेस बंद हो जाएं, हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, तो वो जो सेक्स की जो ख्वाहिश है वो औरत के अंदर जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लड़कियों के बचपन में कुछ मैंने बताया ना, कुछ ज्यादती हो गई हो या वैसे उन पर जबर ज़्यादा हुआ हो, वो लड़कियों भी सेक्स की जो उनके अंदर जो ख्वाहिश का जो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेक्रेटरी की बहुत अहम तरीन ब्रांच, और हमारी ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है, आपको बताऊं, पाकिस्तान में तकरीबन 33% ऑफ पॉपुलेशन में डिप्रेसिव जो होते हैं सिम्टम्स पाए जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो डिप्रेशन है वो औरतों में मर्दों की निस्बत डबल होता है। अब जो डिप्रेशन जो होता है ना, ये तो सेक्स का
ऐसे दुश्मन होता है कि बस जैसे वो आग जला देती है ना किसी अपना किसी होती है जैसे तूड़ी को या किसी तिनके को जला देती है, इसी तरह डिप्रेशन जो है ना ये सेक्स का खात्मा कर देता है। तो डिप्रेशन जो है ये चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ख़वातीन में, तो सेक्स की जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो चाह है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है लड़कियों में। यानी कि एंटी डिप्रेसेंट जब दिए जाते हैं ख़वातीन को, वो आमतौर पे एक कैटेगरी से बिलोंग करते होते हैं, जिसे कहते हैं SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये इफेक्टिव बने हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने अभी आर्टिकल भी लिखा था इस चीज़ पे कि पता नहीं क्या वजह है कि ये औरतों पे इफेक्ट भी बड़ा अच्छा करते हैं, उसका डिप्रेशन बहुत अच्छी तरह रिलीव करते हैं। लेकिन जो सेक्स की ख्वाहिश के ये दुश्मन है, वो तो अल्लाह ही माफ़ करे। यानी कि वो तो औरत को बिल्कुल रोबोट बना देते हैं कि औरत कहती है कि बंधा है या नहीं है, उसका टच कैसा है या कैसा नहीं है। यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से वो सेक्स को अवॉइड करना शुरू कर देती है। और बल्कि बंदे जो हैं, मैंने ऐसे भी इवन तलाक़ें भी हुई हैं कि औरतें जो हैं उन्होंने सेक्स को इतना अवॉइड किया है कि बंदों को ये शक पड़ना शुरू हो गया कि उनकी बीवी कहीं और को तो नहीं इन्वॉल्व। पहले तो डिप्रेशन में थी, रो रही थी, पीट रही थी, उदास थी, तो सेक्स का मामला कोई नहीं था। तो अब क्या मौत पड़ गई इसे, इसका मतलब है इसका कहीं हमसाये में चक्कर पड़ गया या इसकी कज़न के साथ कोई चक्कर चढ़ गया, तो वो शक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि मैंने लोगों में तलाक़ें, अल्लाह का शुक्र है, मैंने प्रिवेंट की। जब वो मैंने मेडिसिन बंद की हैं, उसको किसी और मेडिसिन पे शिफ्ट किया डिप्रेशन की, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो रिवाइव भी हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे वाक़यात सुने हैं कि जो जोड़े हैं उनमें डिवोर्स हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फिर एक और चीज़ है जो बड़ी कॉमन है, जो कि औरत में जो सेक्स को ख़त्म कर देते हैं, वो है स्ट्रेस। सारा दिन की थकी मांदी औरत जो है वो रिलैक्स करना चाहती है, रेस्ट करना चाहती है। रिलैक्स करने के बाद औरत के अंदर सेक्स निकलता है। जब थकावट हुई होती है, वो जस्ट अपने आप को पहले उस चीज़ से निकालना चाहती है। जो फटीग उसके अंदर होती है, उसके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो निकलते ही नहीं हैं जब वो एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी में होती है। स्ट्रेस क्या है, एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी होती है ना, तो उसमें जो स्ट्रेस है ये बंदों का सेक्स भी तबाह कर देता है, तो औरत का तो सत्यानाश ही मार देता है, बल्कि सवा सत्यानाश मार देता है। तो इसकी वजूहत तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में आपसे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो ये शऊर, आगाही और शफा का जो हमने एक बीड़ा उठाया है, आप लोगों से गुजारिश है कि उसके लिए हमारे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब रखे और लोगों में हम आहंगी हो, उनके जोड़े जो हैं वो सलामत रहें, और कोई भी हमें भी दुआ कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।